हेलो अभिषेक एंड योगेश, वेलकम टू द कॉन्टेम्पलेस एकेडमी। बताइए कैसे रही आपकी जर्नी, आपने क्या-क्या प्रिपरेशन करी और उस टाइम पे आपको क्या ऑफर मिला है? My name is Abhishek, and I have completed my engineering from DIT University. मैं बताना चाहता हूँ कि पहले मैनुअल सीखा मैंने। मैनुअल टेस्टिंग के बाद मुझे ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ी। फिर ऑटोमेशन में जैसे जो लाइक जावा सीखना है और सेलेनियम सीखना है, वो हमने सीखा गौतम टेस्टिंग एकेडमी से। वहाँ पे बहुत हेल्प मिली गौतम सर के थ्रू। लाइक बहुत सारा मतलब जो जो भी हमें ज़रूरत थी लाइक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वो हमने वहाँ पे सीखा। और जो रियल इंडस्ट्री में अभी नीड है लाइक हमें डेटाबेस और एपीआईज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमने यहाँ पे सीखा। और सबसे बड़ी बात है कि हमें लाइक होता है ऐसा कि पेशेंस हम खोने लगते हैं कि हमें जॉब नहीं लग रही। लाइक मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि अब मैं क्या करूँगा? लग ही नहीं रही जॉब, इंटरव्यूज़ कॉल आ रहे हैं, कभी हो रहा है, कभी चला जा रहा है। थोड़ा-सा ऐसा है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरी अभी जो पैकेज लगी है एक कंपनी में वो 6.25 की है। और जो हमने सीखा है सारी चीज़ें उस पे हैंड्स ऑन करना और अगर ज़रूरत पड़े जहाँ पे यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए तो बहुत सारा धन्यवाद रहेगा गौतम सर को हेल्प करने के लिए और गाइड करने के लिए। उनका एफर्ट जो जितना भी था एफर्ट्स उनका वो उनके उसके लिए। तो ये रही हमारी जर्नी जो यहाँ पे हमने करा है, सीखा है और सक्सेस पाई है। थैंक यू अभिषेक। एंड योगेश, थोड़ा आप बताइए कहाँ से हैं आप? थोड़ा अपने बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से हूँ। योगेश, आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल चीज़ें पता है टेस्टिंग के बारे में? मतलब टेस्टिंग में एक्चुअल वर्क क्या होता है, क्या कैसे काम करना पड़ेगा, कितनी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी थी। थ्योरेटिकली तो पता था बट प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते वो पता नहीं था। देन आपकी एकेडमी जब ज्वाइन की तो थोड़ा फार कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ऐसा होता है रियल टाइम वर्क। बट जैसे जैसे मैं इंटरव्यू देता जा रहा था देन वो टाइम पे मोस्टली तो राउंड तो निकल रहे थे लेकिन लास्ट में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मोस्टली जो ऑफर्स है वो होल्ड पे जा रहे थे अभी रिसेंटली, जितना भी दिया हो मैनुअल प्लस ऑटोमेशन। सो लास्ट तक मैंने होप नहीं छोड़ी, पता था कभी ना कभी तो हो ही जाऊंगा। लास्ट तक आपको कितनी बार कॉल किया मैंने, सर कैसे करूँ, कहाँ पे ट्राई करूँ, क्या करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपने बताया वो पूरी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की अपने स्ट्रक्चर में। और आपके जो रिकॉर्डेड सेशन थे जो फिलहाल यूट्यूब पे है, जो सक्सेस स्टोरी जिन लोगों ने बताई है कि ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन आते हैं, सो उसके थ्रू भी मेरी थोड़ी फार प्रिपरेशन हो गई थी। देन पता चला कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्राई किया, प्रिपरेशन किया, आपके रिकॉर्डेड सेशन देखता था कि ऐसा हाँ ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली ऐसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बट देन अभी मैं जयपुर में लगा है मुझे, यहाँ से मुझे 5 LPA का ऑफर मिला है। सो या ऐसी रही मेरी थ्रू आउट जर्नी। ग्रेट, अच्छा था काफ़ी ये। अच्छा, ये मैंने आपने बताया था ना मुझे सिनेरियो कि उसने ऐसा बोला था कि हमने शायद कितने सारे इंटरव्यू लिए थे और आपको सिलेक्ट किया, हाँ क्या था हाँ, सिनेरियो? ये जो जिसने दोनों राउंड कंडक्ट किए थे वो शायद से फाउंडर ही थे दोनों भी, ब्रदर है। उन्होंने कहा हमने 30+ इंटरव्यू लिए हैं अभी तक लेकिन कोई भी उनको सूटेबल नहीं लगा। सो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के टाइम में ही बता दिया था 15-20 मिनट के बाद में कि हाँ तुमको हम ऑफर लेटर रिलीज कर रहे हैं करके। देन तुम अपना कंफर्मेशन बता दो ज्वाइन करने वाले हो या नहीं। उन्होंने बजट कहा उनका इतना है करके 4.5, बट हम तुमको 5 देंगे, उसके अलावा नहीं दे सकते। उन्होंने डायरेक्टली बता दिया था मुझे। देन मैंने कहा हाँ ज्वाइन तो करना ही है। अच्छा है। इंटरव्यू में बता दिया था उन्होंने कि हम अभी आगे कोई देखना नहीं चाहते, तुम ही फाइनल हो करके। बढ़िया है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ जैसे कई बार होता है ना यार कि लोग पेशेंस खोते हैं फ्रैंकली, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत बारी। तो उनको लगता है यार होगा नहीं होगा। तो उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना होता है? थोड़ा इसके बारे में बताओ। हाँ कभी कभी लगता है कि नहीं होगा। मोस्टली तो मुझे ही लगा था ऐसा, जैसे कि लास्ट तक तो जा रहा था लेकिन लास्ट में सभी ऑफर तो होल्ड पे ही जा रहे थे। लेकिन थोड़ा बार पेशेंस तो रखना पड़ेगा, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। एक ना एक कंपनी तो होगी जो हमें ऑफर तो देंगी, बस खुद को प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा। और ऑटोमेशन की जो चीज़ है हमें वो रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। कभी कभी वो उनका जो डेमो साइट रहती है किसी भी कंपनी की वो लोग हमको देंगे
और ऑटोमेशन थ्रू बताएंगे कि हाँ आपको ये करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोलेंगे कि यहाँ पे हमें कोई भी एक पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है, सो वो रियल टाइम पूछ भी सकते हैं कि कैसे करोगे। सो थोड़ा फार प्रिपेयर भी करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑटोमेशन थ्रू। मैनुअल तो इजी है, मैनुअल तो निकल जाएगा। मैनुअल के लिए थोड़ा फार सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। मुझे भी लगता था लास्ट में कि सिनेरियो की वजह से मैं ड्रॉप हो रहा था, मेन थिंग। तो मैंने कवर की देन वैसे प्रिपेयर करके दिन फाइनल निकल गया सर। अभी ज्वाइन करने वाला यहाँ पे 13 तारीख से, 13 जनवरी से। अच्छा, अभिषेक आपकी ज्वाइनिंग कब से है? 2 जनवरी को है सर। 2 बढ़िया। जनवरी से है। अभी आप कहाँ पे हो? अभी तो सर घर पे हुए हैं, बिहार। बिहार में? फाइन। बिहार में कहाँ से हो बेसिकली आप? वैशाली। वैशाली। नाइस, ठीक है। दिल्ली में है ज्वाइनिंग? कहाँ पे है, नोएडा गुड़गांव? सर गुड़गांव में है। गुड़गांव में है। नाइस, ठीक है, फिर तो अच्छा है। एंड योगेश, तुम कहाँ पे हो? लाइक महाराष्ट्र में हो, इतना मुझे याद है। महाराष्ट्र में वर्धा से प्रॉपर हूँ, जो नागपुर के नियर है। अच्छा, अभी नागपुर के नहीं है। जयपुर में ज्वाइनिंग मिली है मुझे। हाँ, ग्रेट यार। घर वाले खुश है आप दोनों के? या हाँ बिल्कुल। सर। चलो ग्रेट यार, अच्छी बात है ये। मेन चीज यही होती है कि बस किसी तरह से आगे सक्सेस मिल जाए, हम आगे मूव कर जाए इस पॉइंट पे, है ना? यस, नाइस यार। चलो आप दोनों का न्यू अच्छा जाएगा इस बार। चलो सर एक बेस्ट बात ऑफ। बतानी थी, थैंक थैंक यू। यू सो हाँ। मच फॉर थ्रू आउट जर्नी गाइड करने के लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, नहीं पेशेंस बनाने में सर आपने बहुत हेल्प किया है कि हाँ हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। हाँ, बस मैं मुझे वही तो कह रहा बहुत चाहिए, मैंने तो आपको बहुत बार कॉल करके डिस्टर्ब भी किया हो। सर नहीं क्या नहीं, कर रहे हो। कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कोई नहीं। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।